ऑपरेशन के बाद से इन्फेक्शन के क्या लक्षण हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेशंस है कि अगर ऑपरेशन के बाद से किसी को इन्फेक्शन लग जाए तो इसके क्या लक्षण है। तो अंत तक हमारी इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मैं पिछले 20 साल में 25,000 से ज़्यादा लोगों के ऑपरेशंस किए हैं। मैं फाउंडर भी हूँ सेव द नी मिशन का, जिसमें मैं लोगों को बताता हूँ कि कैसे अगर आपको घुटने की तकलीफ़ है, घुटने में दर्द रहता है, पीड़ा रहता है, आप अपने घुटने की तकलीफ़ को बिना जॉइंट रिप्लेसमेंट किए, बिना जॉइंट बदले या बिना ऑपरेशंस कराए या बिना दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के अच्छे रख सकते हैं। और इस तरह से 3 लाख से ज़्यादा लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको मैं हेल्प करता हूँ। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका किसी भी तरह का हड्डी का, बोन का, जॉइंट का ऑपरेशन हुआ है और मन में ये लग रहा है कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, तो ये कैसे पता चलेगा। तो इन्फेक्शन मीन्स क्या? इन्फेक्शन मीन्स अगर देखा जाए तो कीटाणु आपके जख्म में कीटाणु, और वो एबनॉर्मल कीटाणु। ऐसे देखा जाए तो हमारे कीटाणु जो रहते हैं ना वो यूनिवर्सल है, हर जगह कीटाणु हैं। लेकिन कुछ कीटाणु ऐसे रहते हैं ना जो हम लोग के लिए हेल्पफुल कीटाणु रहते हैं, लेकिन कुछ जो बैड बग्स बोलते हैं, जो खराब कीटाणु रहते हैं, और वो वहाँ पे जख्म पे आ जाए और वहाँ पे जख्म को गंदा करने लगे या फिर वहाँ पे पस क्रिएट करने लगे, तो उससे इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन से होने से क्या होता है कि शरीर उस कीटाणु से लड़ने की कोशिश करने लगता है, और जिसके कारण से इन्फ्लामेशन होता है। वहाँ पे इन्फ्लामेशन माने दर्द होने लगेगा, सूजन हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, वो जगह गर्म हो जाएगा, और जब बहुत ज़्यादा कष्ट होने लगता है तो फिर तो उसमें से मवाद आने लगता है। तो ये सिंपल से चीज़ें हैं जो लक्षण के रूप में मैं बोल सकता हूँ कि होता है। सबसे मुझे लगता है ना कि सबसे कि अगर मैं वार्ड में जाता हूँ, मैं क्लिनिक में जाता हूँ, मैंने ऑपरेशन किया और मरीज़ बोलता है कि सर मुझे बुखार आ रहा है ऑपरेशन के बाद, तो मेरे दिमाग में पहला चीज़ आता है कि कहीं ये इन्फेक्शन तो नहीं है। बुखार और भी कारण से आ सकता है बहुत सारे, लेकिन मेरे दिमाग का जो रहता है ना, सीढ़ी घूम जाता है कि कहीं ये इन्फेक्शन तो नहीं है। और मैं बिल्कुल कॉन्शियस हो जाता कि बाकी चीज़ें को कि क्या वहाँ पे ये है, जख्म तो ठीक है ना, जख्म में कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर देखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन ये मोटी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, और उसके बाद से हम लोग ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसमें हम लोग काउंट्स देखते हैं, ESR CRP देखते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बढ़ जाता है। और कितना बार वो जो पस जो मैंने जहाँ पे इन्फेक्शन है वहाँ का हम लोग स्वैब लेके उसको कल्चर के लिए भेजते हैं, और कल्चर से तो एग्जैक्टली कौन से कीटाणु हैं, क्या कीटाणु हैं, और वो कीटाणु क्या चीज़ से मरते हैं, जिसको कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, और उसको कौन सी दवाई देनी चाहिए एग्जैक्टली, तो उसको डिसीजन लेने में मदद होती है। लेकिन अगर आपका कोई भी ऑपरेशन हुआ है, पहला चीज़ है जो आम आदमी की, अगर आपको बुखार आ रहा है तो ये रेड फ्लैग साइन है, ये डेंजर का निशान है। इसका मतलब कि ये इन्फेक्शन हो सकता है। आपको तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए, क्यों ऐसा नहीं समझने का। हो सकता है कि दूसरे भी कारण हो, लेकिन ये डॉक्टर को ज़रूर बताइए, क्योंकि ये एक गड़बड़ चीज़ है। क्योंकि इन्फेक्शंस को सही समय पे सही इलाज नहीं मिला तो वो, क्योंकि हड्डी का इन्फेक्शन बड़ा ख़राब होता है, और एक बार हड्डी में इन्फेक्शन हो गया ना तो पूरा ठीक होता नहीं है। और अगर वो जल्दी से अगर हम उसको पता करें तो उसको साफ़ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, एक बार फिर से OT में लेके सफाई कर देते हैं, खोल के कि कुछ कीटाणु होगा तो, और उसमें सफाई कर देते हैं, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि एक बार वो कुछ दिन रह गया, वो 4-5 दिन भी रह गया, तो फिर वो सफाई करने से भी नहीं आता। क्योंकि हम लोग हड्डी के ऑपरेशन में तो रोड या प्लेट लगाते हैं, और प्लेट पर एक बार कीटाणु बैठ गया ना तो कीटाणु, जिसको बायोफिल्म बोलते हैं, बायोफिल्म बन गया तो ठीक नहीं होता। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम जितना जल्दी हो सके इस इन्फेक्शंस को समझें, और जितना जल्दी हो सके डॉक्टर इसके लिए इलाज, चाहे उसके लिए प्रिकॉशन जो भी है मेजर लेना शुरू करें। क्योंकि अगर इसको सही समय पे सही इलाज नहीं किए तो ये क्रॉनिक तकलीफ हो जाती है, लंबा तकलीफ हो जाती है, और इसको ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, अपने लाइक कमेंट शेयर में ज़रूर बताइएगा। और वो तमाम लोग जिनके हड्डी के ऑपरेशन हुए हैं, चाहे किसी भी तरह के ऑपरेशन हुए हैं, उनको ये भेज सकते हैं। इससे एक आइडिया मिलता है कि क्या ये इन्फेक्शन तो नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू। Think healthy, be healthy.